अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेहरू में हाज़िर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ लाहौरी नान खताई। ये नान खताई मैं विदाउट ओवन बनाऊँगी, यानी पतीले में बनाऊँगी, और बहुत ही आसानी से आप भी इसे पतीले या देगचे में बेक कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये नान खताई बनेगी, खस्ता बनेगी, ज़बरदस्त रेसिपी है। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को दबाकर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें, इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। लाहौरी नान खताई तैयार करने के लिए मैंने मैदा लिया है 1+½ कप, शुगर पाउडर 1 कप, 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून बेसन, 1 कप मैंने देसी घी लिया है। ये होममेड देसी घी है। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे शेयर की है, ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। घी आप देसी भी ले सकते हैं इसमें, और नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पहले अच्छी तरह से मेल्ट कर लें, गरम कर लें चूल्हे पे, फिर इसे जमने के लिए कुछ देर फ्रिज में रख दें 15 से 20 मिनट के लिए। बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, जायफल जवेत्री पाउडर 1/4 टीस्पून। ये भी होममेड जायफल जवेत्री पाउडर है। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे शेयर की है, ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। इलायची पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। 1/3 कप मैंने ये बादाम, पिस्ता और अखरोट लिए हैं, इनको थोड़ा मोटा क्रश कर लिया है। आप इसमें नट्स अपनी मर्ज़ी के भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। 1/3 कप मैंने ये तीनों चीज़ें ली हैं चॉप की हुई। 1 अदद अंडे की जर्दी चाहिए होगी। अब मैं नान खताई बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं बादाम, अखरोट और पिस्ता जो चॉप किए हुए लिए इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। खुशबू आने तक इन्हें रोस्ट करना है लो फ्लेम पे। अब ये मैंने रोस्ट कर लिए हैं, इनको मैं अलग बाउल में निकाल के साइड पे रख दूँगी। अब मैं घी को बीट करना शुरू करूँगी। घी फ्रीज नहीं होना चाहिए और मेल्टेड नहीं होना चाहिए, बस ये सॉफ्ट हो। अब इसे मैं बड़े बाउल में डाल दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये घी की रेसिपी है। आप भी आसानी से घर में देसी घी बना सकते हैं। इसे अब मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट तक या 2 से 3 मिनट तक मीडियम स्पीड पे बीट करूंगी ताकि ये हल्का सा क्रीमी हो जाए। इसमें आप नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे भी आपने पहले मेल्ट करना है चूल्हे पर और फिर उसे जमने के लिए फ्रिज में रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। अब ये थोड़ा सा क्रीमी हो गया है। इसमें अब मैं थोड़ी थोड़ी शुगर पाउडर ऐड करूँगी और साथ साथ बीट करती रहूँगी। अब शुगर पाउडर को इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये घी में अच्छे से मिक्स हो जाए और क्रीमी हो जाए। अब ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से इसे बीट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ड्राई मैदा लूँगी एक बॉल में, उसमें मैं बेसन डाल दूँगी और साथ ही इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, जायफल जवेत्री पाउडर और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। घी और शुगर पाउडर अच्छे से बीट कर लिया है, क्रीमी फॉर्म में आ गया है। अब इसके बीच में तमाम ड्राई मिक्सचर मैं ऐड कर दूँगी और इसे स्पून की मदद से थोड़ा सा पहले मिक्स कर लूँगी। अब हाथ की मदद से इसे मिक्स करना शुरू करूँगी और तब तक मिक्स करूँगी जब तक ये एक डो की शक्ल में ना आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त ये लाहौरी नान खताई बनाने लगी हूँ और इसे विदाउट ओवन बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाथ से मिक्स करने के बाद इसमें तमाम नट्स डाल दिए हैं और इसे दोबारा से मैं मिक्स करूँगी। अब ये देखें डो अच्छे से तैयार हो गई है। नान खताई के लिए आप कुकीज़ कटर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, किसी शेप की भी नान खताई आप बना सकते हैं। नॉर्मली राउंड शेप में ही ये नान खताई तैयार की जाती है। ये मैंने डिफरेंट किस्म के कुकीज़ कटर लिए हैं। इसमें मैं राउंड शेप की भी नान खताई बनाऊंगी और स्क्वायर शेप की भी नान खताई तैयार करूंगी। अब मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी और थोड़ी सी डो लेकर इसे मैं हल्का सा बेल लूँगी। नान खताई को पतला या मोटा आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ के मुताबिक बना सकते हैं। इस तरह से मैं कुछ राउंड शेप्स में बना लूँगी। कुकी कटर को आप हल्का सा मैदा लगाकर कट करेंगे तो बहुत आसानी से नान खताई कट जाएंगी। अब ये मैंने पैन लिया है, इसमें सिर्फ मैंने बटर पेपर लगाया है, ऑयल ग्रीस नहीं किया है। इस तरह से तमाम मैं नान खताई इसमें रख दूंगी और अंडे की जर्दी इसके ऊपर मैं इस तरह से ब्रश कर दूंगी और थोड़े से मैंने ये बारीक चॉप किए हुए बादाम लिए हैं, ये मैं इन नान खताई के ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। अब ये बेक होने के लिए नान खताइयाँ बिल्कुल तैयार हैं। पतीले को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया था, फ्लेम ऑन करके मैंने हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट प्रीहीट किया है। देगचे की तह में नमक बिछाया, ऊपर स्टैंड रखा है। अब मैं इसमें नान खताई वाला पैन रख दूंगी और फ्लेम मैं मीडियम से कम कर दूंगी
और इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैं मीडियम से कम फ्लेम पे बेक होने रख दूंगी, या तब तक इन्हें बेक करना है जब तक इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। कुछ नान खटाई मैंने इस शेप की बनाई है। अब इसके ऊपर भी मैं अंडे की जर्दी ब्रश कर दूंगी। अंडे की जर्दी से इसके ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। अच्छी तरह से तमाम नान खटाइयों पर मैं अंडे की जर्दी ब्रश कर दूंगी। अब इसके ऊपर एक एक मैं बादाम का पीस रख दूंगी और ये भी उसी तरह बेक करूंगी जैसे मैंने पहले वाली नान खटाइयों को बेक होने के लिए रखा है। इन्हें मैं दूसरे पैन में या दूसरे पतीले में बेक करूंगी। उसे भी मैंने पहले 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे प्री हीट किया है और फिर इनको मैं मीडियम से कम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट बेक कर लूँगी। अब मैं पहले वाली नान खटाई चेक करूँगी। अब ये देखिए नान खटाई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बेक हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ गया है। अब इसे मैं निकाल लूँगी और कुछ देर के लिए ठंडा होने दूँगी। बहुत ज़बरदस्त लग रही है नान खटाई और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए नीचे से भी अच्छी तरह बेक हो गई है और ऊपर से भी अच्छी तरह से बेक हो गई है। अब इन्हें मैं कूलिंग रैक पे निकाल दूँगी। मज़ेदार लाहौरी नान खटाई बिल्कुल तैयार है। आप इनको किसी भी शेप में बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं। नान खटाई की मैंने और भी बहुत सी रेसिपीज़ अपने चैनल पे शेयर की है, ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब ये दूसरे वाले पैन को भी मैंने निकाल लिया है, ये भी अच्छी तरह से बेक हो गई हैं। इनके ऊपर भी बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो गई हैं। इनको भी मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। मज़ेदार लाहौरी नान खटाई बिल्कुल तैयार है। इसे भी मैंने हमेशा की तरह विदाउट ओवन ही बनाया है। विदाउट ओवन बेकिंग करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बेक हुई है, ऊपर से भी और नीचे से भी बिल्कुल भी नहीं जली हैं और बहुत ही ये खस्ता तैयार हुई हैं। लाहौरी नान खटाई बिल्कुल परफेक्ट बनी है और बहुत ही खस्ता बनी है, टेस्टी है। बहुत आसान तरीके से आपको मैंने ये नान खटाई की रेसिपी बताई है। आप भी इसे विदाउट ओवन घर पर बनाएं और इसे टी टाइम में एंजॉय करें। आहिस्ता आहिस्ता मैं इंशाल्लाह आपके लिए नमकीन नान खटाई की रेसिपी भी लेकर आऊँगी। इसे ज़रूर आप घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।